हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.5 को कंप्लीट किया था। तो आज एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसके जो थ्योरी पार्ट है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 9.6 के थ्योरी पार्ट को देखते हैं। इसमें थ्योरी पार्ट क्या है? थ्योरी पार्ट आपका है एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है। तो देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका थ्योरी। तो हमारा एक्सरसाइज 9.6, दिस इज एक्सरसाइज 9.6। इसमें क्या पढ़ना है अपने को? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एलडीई भी लिखते हैं, शॉर्ट में एलडीई। एल फॉर लीनियर, डी फॉर डिफरेंशियल, ई फॉर इक्वेशन। तो देखते हैं इस एलडी में क्या है। एलडी में क्या, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता है, बस एक्स्ट्रा टर्म आ गया ये लीनियर। डी पता है, ये एल एक्स्ट्रा आया। तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास डी अगर इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को देखने से क्या लग रहा है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों एक्स का फंक्शन, या हो सकता है ये कांस्टेंट भी हो, एक्स की पावर जीरो वाला केस समझ लो। तो क्या होगा? पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आपका कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स। तो फिर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर either constant और फंक्शन ऑफ एक्स। वो एक्स का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अगर डी आपका इस फॉर्मेट में आता है, डी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, एल डी ई। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तब इसको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको देखें, डी बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स एज इट इज मैच किया, वाई यहाँ पर है, पी ऑफ एक्स की जगह वन बाई एक्स को एक बोल सकते हैं एक्स का फंक्शन है, यानी पी ऑफ एक्स है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज क्यू ऑफ एक्स, ये भी एक्स का फंक्शन है। तो इसको बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो डी बाई डी एक्स एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको क्या बोलेंगे? एल डी ई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और अपने को एल डी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है। और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ये भी एल डी है। इसको देख लो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। ये भी एल डी है। यहाँ भी देखो माइनस टू बाई एक्स, ये पी ऑफ एक्स है और टेन एक्स आपका क्यू ऑफ एक्स है। या फिर आप ऐसे भी देख लो, माइनस एल एन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ये भी एल डी है। ये माइनस एल एन एक्स पी ऑफ एक्स हो गया और क्यू ऑफ एक्स ये ई टू द पावर एक्स हो गया।
तो ये एलडीई का फॉर्मेट था dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब जरा देखते हैं कि इस एलडीई को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा जो एलडीई का फॉर्म है, क्या फॉर्मेट एलडीई का, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन gx पिक करते हैं, उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब gx तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करने से सॉल्व तो होगा ही, जरूरी नहीं है। तो gx पे कुछ कंडीशन आएगा कि gx हम किस तरह से पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई both sides by a function gx such that RHS becomes derivative of y into gx। क्या बोला, दोनों साइड एक फंक्शन gx से मल्टीप्लाई करो सच दैट RHS becomes derivative of y into gx। तो इसका मतलब क्या हो गया कि gx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर यहां पर g ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x। अब यहां पर ये g ऑफ x फाइंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सबसे पहले अभी इस gx को फाइंड कर लेते हैं कि gx क्या है। तो gx के बारे में क्या बोल रहा है कि सच दैट RHS becomes derivative of y into gx। RHS क्या होगा, gx into qx। RHS becomes derivative of y into gx। तो ये क्या होगा, gx to qx equals to derivative of y into gx। अब जरा देखें, ये RHS gx into qx इक्वेशन 1 से ये पूरा लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं वो, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। दिस इज gx into dy by dx प्लस gx into p of x into y, फिर y into gx, इसका डिफरेंशिएट। सबसे पहले y का डेरिवेटिव, दिस इज dy by dx, फिर ये gx एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में y एज इट इज प्रोडक्ट फॉर्म से डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर gx का डेरिवेटिव d ऑफ gx अपॉन dx। अब देखो ये dy by dx और gx दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोलेंगे, दिस इज gx into p of x into y equals to y into d of gx अपॉन dx। फिर ये y और ये y कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है। y तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल है, ये नॉन जीरो टर्म है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, gx into p of x equals to d of gx अपॉन dx। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, p of x equals to d of gx अपॉन dx।
फिर ये जी एक्स मल्टीप्लाई था तो इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन जी एक्स। अब इस डी एक्स को इधर ले आए और इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा ये p ऑफ x इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा d ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स। अब जरा देखो ये आगे होके क्या हो जाता है, यहां से क्या बोल सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स, डी ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स को t मान दे क्या हुआ डी टी अपॉन टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod t, तो दिस इज ln mod g ऑफ x। अब यहां से बोल सकते हैं ln mod g ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स, तो यहां से mod gx क्या हो जाएगा t टू द पावर लॉग रिमूव कर दें, इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स, ई टू द पावर समथिंग, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो मॉड का कोई मतलब है नहीं, तो दिस इज जी एक्स, ये पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। मतलब अभी तक जो हम मल्टीप्लाई किए थे जी ऑफ एक्स वो एक्चुअल में क्या था, ये हमारा ये था आपका ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। अब जरा देखते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करने से हो क्या रहा था, तो हमने जो इक्वेशन 1 निकाला था वहां पर ये जी एक्स पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा इक्वेशन 1 में जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जी एक्स की जगह ये पुट कर दो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स, फिर क्या होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर जी एक्स था तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, फिर जी एक्स की जगह ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब जरा अगर ठीक से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है डी ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करके देखो ये एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसमें आओ अब y को एज इट इज इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग तो वही समथिंग ही होगा, फिर p ऑफ x का इंटीग्रेशन है उसका डेरिवेटिव p ऑफ x ही होगा। या वैसे भी थोड़ा देर पहले आपको ये बताए थे कि gx को इस तरह से पिक करना है कि RHS बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जी एक्स, ठीक है y इंटू जी एक्स यही है, इसका डेरिवेटिव देखो यही तो आया RHS में जो लिखा हुआ था। अब अगले स्टेप में देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो d ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया तो फाइनली ये क्या आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स, फिर दिस इज क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा
फाइनल सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y इक्वल्स टू समथिंग। तो काफी कुछ कैलकुलेशन लग रहा होगा, इसमें बहुत कुछ करना है, इसमें काफी कुछ स्टेप लिया है। लेकिन अगर थोड़ा सा ठीक से देखेंगे ना तो फाइनल जो आंसर आता है उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑफ एक्स तो अपने को पता है, वाई को तो निकालना ही, चलो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एच डी एस इसकी जरूरत पड़ेगी, यही हमारा जी एक्स था। तो मेनली पूरा जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ इसी पे बेस्ड, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एच डी एक्स, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ। आई एफ का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पूरे क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर लो, पूरा ये हमारा एलडीई सॉल्व हो जाएगा। तो काफी कुछ कैलकुलेशन लग रहा होगा, एग्जाम्पल को देखते इतना ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, ये काफी सिंपल हो जाता है। तो इसमें एक चीज जो अपने को ध्यान रखना वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार क्या होता है, इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो कुछ क्वेश्चन में ये चीज आ जाता है। तो देखते हैं, हमारे पास एक एल डी फॉर्मेट है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगा निकालने का। कई बार तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है इस एलडीई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, तो क्या बोलेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स डी एक्स का प्लस सी कॉन्स्टेंट नहीं करना है, इस पी एक्स को इंटीग्रेट करने में प्लस सी नहीं करना, क्यों नहीं करता वो आगे पता चल जाएगा, क्योंकि वो फाइनली आपस में कैंसिल हो जाता है। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, दिस इज y अपॉन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस एलडी को देखो, एलडी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, कितना, पी ऑफ एक्स इज 1 बाई एक्स इंटू वाई, क्यू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ एक्स इज 1 बाई एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। पूरे इंटीग्रेशन में करना क्या, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो क्या हुआ, e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं e टू द पावर p की जगह कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स और ये dx, यानी dx बाय एक्स। अब जरा इसको क्या करते हैं, e टू द पावर dx बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln mod x, e टू द पावर ln mod x, ये क्या होगा x। इट मीन्स इस एलडी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया x। तो अब क्या करते हैं, जो प्रोसेस था हमारा, दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई करना, यानी gx मतलब LDE से मल्टीप्लाई करना, LDE यहाँ, सॉरी LDE नहीं, gx क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ हमारा x हुआ, तो x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई बाई एक्स फिर x इंटू एक्स स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोलोगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स टू पावर क्यू। अब अगर एक स्टेप और अगर आप आगे जाओ तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ, कैसे देख लो, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में, यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो,
डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेट एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेट एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये इस एलडीई का ये सॉल्यूशन हो गया, कुछ ज्यादा नहीं है, कितना सिंपल, ओके। तो ऐसे ही आपको जो भी एलडीई होगा उसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया तो x से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे बढ़ते ही सर सॉल्व किया, आते गया हमारा, ओके। तो अभी इससे पहले जो बताया था पूरा प्रोसेस, ये जो आपको पूरा प्रोसेस हमने बताया, इसको कोई खास जरूरत है नहीं, बस इसमें टारगेट ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ये निकालना इंपॉर्टेंट है। ये निकल गया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो। तो देखते हैं और इसके सॉल्व एग्जांपल वगैरह में क्या है। चलो ये एलडी का यहाँ भी प्रूफ ही दिया हुआ है पहले। हाँ, इसमें कुछ चीज दिया है कि स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर। एलडी को सॉल्व करने के लिए क्या बोला है कि क्या क्या इसके स्टेप तो वही काफी सिंपल आपको बताए। पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले एलडी को पहचानो कि कौन सा डी हमारा एलडी है। अगर एलडी हमारा पहचान में आ गया तो अब क्या करना है कि वहां से P ऑफ x और Q ऑफ x को फाइंड करो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और जैसे नॉर्मल प्रोसेस है वही सॉल्व करो, वही ये चीज है। इस एग्जांपल जैसे देख लो, एक लिखा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको पता है जनरल सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट c आता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई c नहीं आता है, क्योंकि एक पॉइंट गिवन होता है जिससे वो कर्व पास करे या फिर कुछ और कंडीशन गिवन होता है जिससे वो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाता है। ये क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ भी देखो dy बाई डी एक्स माइनस वन इंटू वाई, यहाँ पर माइनस वन क्या है P ऑफ x और Q ऑफ x कॉस एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस टू बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखो एलडीई के फॉर्मेट में नहीं है तो इसको एलडीई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन एग्जांपल 20 में, तो ये जो एग्जांपल 20 है इसको जरा देखें। ये क्या कहते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बोला, x इज नॉट इक्वल टू 0। चलो कोई बात नहीं, लिख लो फिर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखो डी वाई बाई, ये जो डी वाई बाई डी एक्स और y और x लिखा हुआ है इसको देखो एलडीई के फॉर्मेट में ये नहीं है, तो इसको एलडीई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलडीई फॉर्मेट में कन्वर्ट के लिए ये x प्रॉब्लम कर रहा है ना, इस x को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या आया, पिछले दिया भी x इज नॉट इक्वल टू 0 ताकि हम लोग डिवाइड कर सकें। तो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। एक स्टेप और आगे जाते हैं, दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स, दिस इज एक्स। अब देखो ये एलडीई के फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स, ये p ऑफ x और ये q ऑफ x। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x यानी 2 बाई x इंटू डी एक्स। तो यहां से e टू द पावर 2 बाई एक्स, 2 तो चलो रहने दो,
1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln x ln mod x। अब log की प्रॉपर्टी से ये पावर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर में, तो दिस इज e टू द पावर ln mod x का स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी से e ln ऑफ x स्क्वायर, दोनों का बेस, यहाँ बेस e और यहाँ भी e, तो ये क्या होगा सिंपली mod x स्क्वायर, या फिर इसको लिखो x स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ओरिजिनल इक्वेशन जो था इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2/x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर और एक एक्स दोनों कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स दैट इज एक्स, दिस इज प्लस 2x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, ये d ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव, यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया तो दिस इज d ऑफ, विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करो, दिस इज एक्स स्क्वायर y, दिस इज एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, दिस इज 3 + 1 यानी 4, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, क्या एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ, जैसे देखो एग्जाम्पल 21 देखते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कुछ लोग इसको थ्योरी पार्ट में ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके थ्योरी पार्ट पे ले लेते हैं, इसमें क्या थ्योरी पार्ट थोड़ा इन्वॉल्व है कि जैसे हमारे पास एक एल डी था डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, जैसे ये था एल डी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वैसे ही एक और होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। अंतर ये है कि वहाँ x की जगह y आ जाएगा, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई होगा, वहाँ p ऑफ x इंटू वाई था, तो यहाँ p ऑफ y इंटू एक्स होगा इक्वल्स टू वहाँ q ऑफ x, तो यहाँ q ऑफ y, मतलब p और q दोनों y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। चलो लिख लेते हैं, वेयर p ऑफ y q ऑफ y are either constant or फंक्शन ऑफ y, या तो वो कांस्टेंट होगा या y का फंक्शन होगा, तो इसको भी LDE बोलेंगे। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जैसे इसमें देखो LDE क्या था, इसमें इस LDE में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बोलते थे कि दिस इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी ऑफ x, सिर्फ x और y में इंटरचेंज हुआ ना, तो वैसे ही इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y इंटू डी वाई, बस x की जगह dx, ठीक है, वहाँ p ऑफ x था, यहाँ p ऑफ y, सेम प्रोसेस यही होगा, वहाँ जैसे g ऑफ x से मल्टीप्लाई किए थे वैसे यहाँ पर g ऑफ y से मल्टीप्लाई किया होगा, और g ऑफ y हमारा क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहाँ gx, तो यहाँ g ऑफ y होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही चीज फिर क्या करेंगे दोनों साइड
इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे उसमें करते तो वही काम यहाँ करना। ये भी जो एग्जांपल है वो आपका इसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इसने क्या बोला, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² इंटू डी वाई इक्वल टू, ये देखो एलडी के फॉर्मेट नहीं है, कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। इसको लिख सकते हो y इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस ये प्लस कितना होगा x प्लस 2y² इंटू डी वाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं कि ये y अपॉन में पूरा लिख लो, x प्लस 2y², यहाँ पर dy और ये अपॉन में आ गया dx। इट मीन्स दिस इज dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 2y²। लेकिन अभी देखो इसको एलडी फॉर्मेट में नहीं है ये, ना ही इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, जैसे dy बाई dx में चेक किया, वैसे हो सकता है ये dx बाई dy में एलडी हो। अब जैसे ये वाला फॉर्मेट बताया था, तो सबसे पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं या रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ऐसे बोलो। तो दिस इज dx बाय dy इक्वल्स टू x प्लस 2y² अपॉन y। इट मीन्स दिस इज dx बाय dy, यहाँ से x बाय y, 2y² बाय y, दिस इज प्लस 2y, 2y² बाय y, y कैंसिल हो, दिस इज 2y। अब यहाँ से देखो क्या होगा, दिस इज dx बाय dy, ये x बाय y को इधर ले आओ तो माइनस, यहाँ प्लस है, इक्वल्स टू 2y। अब इसको अगर कंपैरिजन करें एलडीए वाले फॉर्मेट से, dx बाय dy माइनस या प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इक्वल्स टू p ऑफ y। तो यहाँ से p ऑफ y कितना होगा, -1 बाय y और p ऑफ y इज 2 बाय y। तो ये एलडीए फॉर्मेट है, इसको जैसे करते हैं वही मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y दैट इज -1 बाय y इंटू डी वाई। माइनस साइन तो रहने दो साइड में, 1 बाय वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मॉड y। ठीक है, अब जरा इसमें देखो क्या करना है, e टू द पावर माइनस ln मॉड y है, तो यहां से बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, ये माइनस साइन को लॉ की प्रॉपर्टी से अंदर ले जाओ, तो ये क्या होगा, मॉड y पे पावर -1 हो जाएगा, तो दिस इज ln मॉड 1 बाय y। अब लॉ की प्रॉपर्टीज, यहाँ भी e और इसका बेस भी e, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा दिस इज 1 बाय y। इट मीन्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 बाय y। अब क्या करना, वही प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा जो एलडी कौन सा है, ये वाला फॉर्मेट है, इसमें क्या करते हैं 1 बाय y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 बाय y इंटू डी एक्स बाय डी वाई, फिर यहाँ से -1 बाय y इंटू एक्स बाय y इक्वल्स टू 2y अपॉन y। तो ये y और ये y कैंसिल आउट, दिस इज 1 बाय y इंटू डी एक्स बाय डी वाई माइनस एक्स बाय y² इक्वल्स टू 2। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज d ऑफ
x अपॉन y अपॉन dy। ये x बाय y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा हुआ, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसको इंटीग्रेट अगर कर दें, इंटीग्रेशन डी ऑफ x बाय y विथ रेस्पेक्ट टू dy, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू dy। तो यहां से क्या आया, दिस इज x बाय y 2 इंटू dy, दिस इज 2y प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 22 क्या बोला, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx। यहाँ देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी तक जनरल सॉल्यूशन था जिसमें प्लस सी कांस्टेंट आता था, अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगा, देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y into cot x equals to 2x plus x square into cot x given that y equals to 0, x equals to pi by 2। जब x pi by 2 इक्वल होगा तो y 0 है, ये कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको इसको सॉल्व करना। जब इसको सॉल्व करेंगे डी का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें एक कांस्टेंट आएगा सी, तो वो सी एक्स और वाई की ये वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसको, एग्जांपल 22 को। ये क्या बोल रहे हैं, dy बाय dx प्लस y इंटू कॉट x इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x। और एक और कंडीशन क्या गिवन है कि y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। इसको जरा देखते हैं। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है पूरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। अब अगर एलडी वाले फॉर्मेट से देखें तो ये डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स की जगह कॉट एक्स इंटू वाई और क्यू ऑफ एक्स की जगह 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। e टू द पावर p ऑफ x dx, p ऑफ x इज क्या है, cot x। अब आपको cot x का इंटीग्रेशन कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ऐसे करो, cot x को लिखो cos x अपॉन sin x dx लिख सकते हैं। अब sin x को t पुट करो तो क्या होगा, cos x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन ln mod t, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sin x। इसका मतलब क्या हो गया कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod sin x। जिनको याद होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, कंपटीशन के लेवल पे इनको याद रखना रहता है, cot x इंटीग्रेशन ln sin x mod sin x। फिर लॉग की प्रॉपर्टी से e टू द पावर ln sin x, ये क्या हो जाएगा sin x। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 9 sin x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस sin x इंटू कॉट x इंटू वाई इक्वल्स टू sin x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
कॉट एक्स। एक स्टेप और आगे जाते हैं, दिस इज साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स को लिखो कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल आउट, दिस इज कॉस एक्स इंटू वाई, यहां से ये 2x इंटू साइन एक्स, फिर ये साइन एक्स और कॉट एक्स, एक्स स्क्वायर तो चलो एज इट इज, फिर साइन एक्स, कॉट एक्स को लिखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहां भी देखना साइन एक्स कैंसिल होगा, यही काम यहां भी हुआ था। अब अगर इसको ठीक से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन डी ऑफ साइन एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, देखो y इंटू साइन एक्स, देखो y का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज, अब y एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो with respect to x, तो this is d of y into sin x equals to 2x sin x plus x square cos x x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज y into sin x, इसको अगर थोड़ा सा करें ऑब्जर्व करने से पता चल जाता है ये, या नहीं तो आप दोनों को अलग अलग आइलेट टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, दिस इज 2x इंटू साइन एक्स, दोनों को अलग अलग कर ले इंटीग्रेशन को, dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। अब यहां से लिख सकते हैं y इंटू साइन एक्स, ये जो इंटीग्रेशन को एज इट इज रखो, देखो अगले स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन से, नहीं तो आप इस दोनों में आइलेट लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। आइलेट आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 2x cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज sin x इंटू dx, यही था आइलेट रूल। अब देखो ये और ये दोनों कैंसिल आउट, ऑब्वियसली प्लस सी कर दो, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज y इंटू साइन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सी। अब साइन x से डिवाइड कर दो, तो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 बाय साइन एक्स दैट इज कोसेक एक्स। इसने एक पॉइंट दिया y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। अब क्या इसने कंडीशन दिया है कि y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, इससे c का वैल्यू आ जाएगा, तो दिस इज 0 पाई बाय एक्स स्क्वायर तो पाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस सी कोसेक पाई बाय 2 दैट इज 1, तो इट मीन्स c इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू कोसेक एक्स। ये एग्जाम्पल 22 का सॉल्यूशन है। ऐसे ही देख लो एग्जाम्पल 3 भी क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1,
if the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of x coordinate and the product of x coordinate and y coordinate। क्या बोला है कि इक्वेशन करो कि इक्वेशन बताओ जो पॉइंट 0,1 से पास हो रहा, उसके अलावा क्या बोला इसने कि इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप यानी dy बाई dx किसी भी पॉइंट x, y तो वो क्या होगा इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। मतलब dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट दैट इज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y प्लस x इंटू y। यहाँ देखो dy बाई dx इक्वल टू x प्लस xy। फिर वही मेथड जैसे LD करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है ये LD के फॉर्मेट में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको इस 0,1 पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दो। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं इसको होते हैं क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में आपको LDE की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल आपके इस एक्सरसाइज में है, तो वहीं पे ले लेंगे इस टाइप के सॉल्यूशन को। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन पे। क्या लिखा है जरा देखें। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पहले 1 से 12 तक में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है जो गिवन डी है उसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। जरा इसको सॉल्व करते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो 9.6 है वो देखते हैं। यहां से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। ठीक है, अब जरा देखो ये क्लियरली LD के फॉर्मेट में dy बाई dx y और p ऑफ x की जगह 2, q ऑफ x की जगह sin x। डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e टू द पावर p ऑफ x इंटू dx, p ऑफ x इज 2 इंटू dx। अब 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, तो e टू द पावर 2x। अब क्या करो e टू द पावर 2x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x इंटू dy बाई dx प्लस e टू द पावर 2x इंटू 2 इंटू y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू साइन x। यही था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को ठीक से देखोगे तो ये क्या लिखा हो y इंटू जी एक्स होता है, ठीक, y इंटू जी एक्स मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x। चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो, y का डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर y एज इट इज और e टू पावर 2x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू साइन x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज d ऑफ y इंटू e टू द पावर 2x, फिर यहां से e टू द पावर 2x इंटू साइन x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दिस इज y इंटू e टू द पावर 2x इक्वल्स टू ये कितना है e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। अब अगर इसको ठीक से देखें तो ये क्या होगा, अब आइले टूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइले टूल में क्या लगाएंगे, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी ये साइन x हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो दिस इज y इंटू e टू द पावर 2x, y इंटू e टू द पावर 2x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस
फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। एक स्टेप और आगे चलते हैं, दिस इज y इंटू e टू द पावर 2x इक्वल्स टू sin x इंटू e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2। फिर जरा यहाँ पर देखो, फिर से आइलेट रूल लगाते हैं, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज चलो ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पर 1/2 को भी साइड कर लेते हैं। cos x एज इट इज, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाय 2 माइनस फिर cos x का डेरिवेटिव तो ये प्लस हो गया, दिस इज sin x और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू पावर 2x बाय 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। तो यहाँ से बोल सकते हैं y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू, तो यहाँ से हुआ दिस इज साइन x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज माइनस कॉस x, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, माइनस को यहाँ लगा दिया, ई टू पावर, तो ये 2 और ये 2 मिलके दिस इज 4 माइनस 1/2, ये माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया माइनस, और ये 2 मिलके 4 1/4। फिर ये इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx। एक्चुअल में आपका जो फंक्शन था स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे वो यही था, y देखो y इंटू ई टू पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटू पावर 2x साइन x, और वही चीज यहाँ भी आया साइन x इंटू ई टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या लिखा हुआ y इंटू ई टू पावर 2x। तो अगले स्टेप में देखो, दिस इज y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू साइन x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस x इंटू ई टू द पावर 2x बाय 4 माइनस ये 1/4 तो एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू ई टू पावर 2x प्लस एक c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो। अब जरा देखो इसमें क्या होगा, ये माइनस 1/4 इधर ले आए तो कितना हो जाएगा ये y इंटू ई टू पावर 2x, तो एज इट इज यहाँ से 1 और ये इधर है तो माइनस तो प्लस, तो दिस इज 1/4। अब इन दोनों में से e टू द पावर 2x को कॉमन ले लो, दिस इज साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाय 4 प्लस c। तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4 y इंटू ई टू द पावर 2x, दिस इज e टू पावर 2x, एलसीएम ले लो, दिस इज 2 sin x माइनस कॉस x अपॉन 4 प्लस c, 4 किधर लेके चले जाओ, दिस इज 5y e टू पावर 2x e टू पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस कॉस x, 4 इधर है, दिस इज प्लस 4c। अब क्या करते हैं, ये 5 e टू पावर 2x से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा y, ये e टू पावर 2x कैंसिल आउट, दिस इज 1/5, दिस इज 2 sin x माइनस कॉस x प्लस 4c डिवाइड में 5 और ये
1 upon e to the power 2x. नेक्स्ट स्टेप में दिस इज y 2 sin x माइनस cos x डिवाइड बाय 5 4c/5 को मान लो कांस्टेंट k 1 by e to power 2x लिखते हैं e to the power minus 2x where k equals to 4c/5 ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन है y equals to 2 sin x minus cos x by 5 plus k into e to power minus 2x। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं dy by dx plus 3y equals to e to power minus 2x। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज dy by dx plus 3y equals to e to power minus 2x। ये भी देखें एलडी के फॉर्मेट में एग्जैक्ट है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज e to the power इंटीग्रेशन p of x। तो 3 है p of x into dx। तो यहां से क्या होगा e to power 3x 3 तो कांस्टेंट dx इंटीग्रेशन x। अब क्या करना है इस e to power 3x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना LHS एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा e to power 3x into dy by dx plus 3y into e to the power 3x equals to e to power 3x into जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है e to power minus 2x। अब अगर इसको ठीक से लिखे तो ये y into gx का डेरिवेटिव होगा। gx हमारा कितना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये y into e to the power 3x dx चेक भी कर सकते हैं e to power 3x एज इट इज y का डेरिवेटिव फिर e to power 3x एज इट इज नहीं y का एज इट इज और e to power 3x का डेरिवेटिव e to power 3x into 3 equals to e to power 3x into e to the power minus 2x दिस इज e to the power x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x दिस इज d of y into e to the power 3x equals to e to the power x into dx। Now this is y into e to the power 3x और e to the power x इंटीग्रेशन e to the power x plus c। अब क्या करो e to power 3x से दोनों साइड डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाता है दिस इज y e to power x upon e to power 3x that is e to the power minus 2x plus c अपॉन में 1 क्या 1 अपॉन e to power 3x तो क्या होगा e to power minus 3x 1 upon e to power 3x is e to power minus 3x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था y equals to e to power minus 2x plus c into e to power minus 3x। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज dy by dx plus y by x equals to x square। ये एग्जांपल आप ले चुके हैं स्टार्टिंग में फिर भी आपको एक बार देख लेते सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 इज dy by dx plus y by x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इज 1 by x इंटू dx। तो यहां से e टू पावर 1 by x का इंटीग्रेशन ln x
लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा x। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई बाई एक्स इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल आउट, दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज x टू पावर 3। अब अगर इसको ठीक से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, d ऑफ x इंटू वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ y को डेरिवेटिव क्या और यहाँ x को डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज d ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, दिस इज एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो या तो आप यहाँ छोड़ दो या फिर x से डिवाइड भी कर दो, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/4 और यहाँ से c बाय एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 10x। इसका सॉल्यूशन बताना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इज dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 10x। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि ये एलडी के फॉर्मेट में है। ये डी बाई डी एक्स, ये पी ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स मतलब सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x। अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होगा, यहाँ भी e और बेस भी e, तो ये क्या होगा पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ सेक एक्स प्लस 10x लिखा हुआ। अब क्या करना है, सेक एक्स प्लस 10x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो दिस इज सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहां से सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कितना आपका 10x जो क्यू ऑफ एक्स था इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस 10x। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें, दिस इज सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू सेक एक्स, दिस इज sec x into 10x into y equals to 10x into sec x. So this is sec x into 10x, 10x into 10x. This is 10 square x. अब अगर इसको ठीक से देखें तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है
sec x प्लस 10x अपॉन dx। अगर चेक करना चाहो तो वो भी देखो, sec x प्लस 10x एज इट इज y का डेरिवेटिव। अब क्या y एज इट इज और sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इक्वल्स टू दिस इज sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x। अब यहां से इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y इंटू sec x प्लस 10x दिस इज sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये d ऑफ दिस, तो ये y एज इट इज रहेगा, y इंटू sec x 10x इक्वल्स टू क्या था, sec x इंटू 10x, इंटीग्रेशन अलग लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx प्लस फिर अगला इंटीग्रेशन क्या है हमारा 10 स्क्वायर x, दिस इज 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां से क्या बोल सकते हैं, इंटू sec x प्लस 10x y इंटू sec x प्लस 10x, sec x 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता, 10 स्क्वायर x को तुम 10th क्लास वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस 1, एक आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, उसी को रीअरेंज किया 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1 into dx। now this is y into sec x plus 10x equals to sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। अब क्या करते हैं, दोनों साइड sec x प्लस 10x से डिवाइड कर दो, तो y ये तो कितना हो गया 1 माइनस x अपॉन sec x प्लस 10x और यहाँ भी c अपॉन sec x प्लस 10x। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर चलेगा और ये भी चलेगा। कुछ लोग इसमें भी अरेंज कर सकते हैं, sec x माइनस 10x मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा यहाँ भी यहाँ भी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक दे दिया, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। अगर इसको ठीक से देखें तो ये एलडीई फॉर्मेट में नहीं है, तो एलडीई फॉर्मेट में नहीं है तो ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तब ये एलडीई फॉर्मेट में आ जाता है। तो दिस इज डी बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन
cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें, दिस इज dy by dx 1 by cos square x, that becomes sec square x into y 1 by cos square x, that is sec square x into 10x। अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power p of x dx, p of x is sec square x into dx, sec square x का इंटीग्रेशन 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू पावर 10x। अब क्या करेंगे, e टू पावर 10x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा e टू द पावर 10x जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उससे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, इनटू dy by dx प्लस e टू पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू y इक्वल्स टू e टू पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू 10x। अब अगर इसको ठीक से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, d ऑफ y इंटू e टू पावर 10x अपॉन dx, फिर यहां से e टू पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 10x। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d ऑफ y इंटू e टू पावर 10x इक्वल्स टू e टू पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 10x dx। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, दिस इज y इंटू e टू पावर 10x। अब इसको क्या करते हैं, आइलेट रूल से I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। तो क्या बोलता है आइलेट रूल, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकेंड को इंटीग्रेट कर दो, e टू पावर 10x sec स्क्वायर x, 10x को t पुट करो तो sec स्क्वायर dx क्या बन जाएगा dt, तो e टू पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t यानी e टू द पावर 10x माइनस, अब क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू पावर 10x। यही था हमारा आइलेट रूल। अब यहां से कितना आया y इंटू ई टू पावर 10x, फिर यहाँ से 10x इंटू ई टू द पावर 10x माइनस 10x को t पुट करो तो sec स्क्वायर x dx dt यानी e टू पावर t dt इंटीग्रेशन e टू द पावर t, इट मींस e टू द पावर 10x प्लस। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे चले, y इंटू ई टू पावर 10x, दोनों में से e टू पावर 10x को कॉमन ले लो, दिस इज 10x और यहाँ कितना बचेगा -1 प्लस सी। या तो आप आंसर यहीं छोड़ सकते हो या एक स्टेप और आगे चले जाओ, दिस इज y e टू पावर 10x से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10x -1, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा c इंटू ई टू द पावर -10x, ठीक था। 1 अपॉन ई टू पावर 10x, इसको क्या लिखेंगे 1 ई टू पावर -10x
10x। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। आंसर क्या है? y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू पावर माइनस 10x 1। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।